Hello students, so first of all we will read out the question. So the question says, describe Benjamin Franklin's experiment to study electricity in atmosphere. So for this, let us start with the solution here. So simply यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक्सपेरिमेंट था टू डिस्क्राइबिंग इलेक्ट्रिसिटी इन एटमॉस्फेयर, उसे हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, बताना है. तो इसके लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट की. सो अकॉर्डिंग टू की कॉन्सेप्ट, यहाँ पर हम बेंजामिन एंड फ्रैंकलिन एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करेंगे. सो जनरली इसमें क्या किया गया, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन था, ठीक है, he used a kite with two string attached to it, a dry silk string and conductive hem string. ठीक है, इसमें इसने क्या किया था, एक काइट लिया था, ठीक है, और इस काइट से टू स्ट्रिंग अटैच की थी. ठीक है, इस काइट से उसने टू स्ट्रिंग अटैच कर दी थी. एक स्ट्रिंग हेम को, ठीक है, जो कि सिल्क की बनी हुई थी और ड्राई भी थी, और दूसरी हेम्प को. दूसरी कौन सी थी, हेम्प स्ट्रिंग, और एक कौन सी थी, सिल्क स्ट्रिंग. और हेम्प स्ट्रिंग जनरली कैसी स्ट्रिंग थी, कंडक्टिव टाइप ऑफ स्ट्रिंग थी. ना काइट वाज फ्लोन इन अ थंडरस्टॉर्म and the silk string was kept dry by letting his son flying it from the inside the cell. ठीक है, सो काइट को क्या किया गया, थंडर स्टॉर्म में फ्लोन किया गया. सो उस दौरान जो सिल्क स्ट्रिंग थी वो ड्राई थी, क्योंकि उसे फ्रैंकलिन का बेटा उड़ा रहा था. कहाँ से, घर के अंदर से. नाउ द अदर स्ट्रिंग वाज विथ फ्रैंकलिन. जो अदर स्ट्रिंग थी, यानी कि ये हेम्प वाली स्ट्रिंग, ये इसको कौन पकड़े हुआ था, फ्रैंकलिन पकड़े. ठीक है, एंड हाउस की, जो कि हम जनरली मेटल बोल देते हैं, was attached to its end which was in the turn connected to the Leyden jar. ठीक है, और इसमें उसने क्या किया था, एक मेटल की इंसर्ट कर दिया था और इस पॉइंट को लेडन जार से कनेक्ट कर दिया था. अब लेडन जार बोले तो क्या, सो लेडन जार एक ऐसा डिवाइस होता है जो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल चार्ज को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है. सो जनरली इसमें दो टर्मिनल्स होते थे जिसे सेपरेट किया गया था फॉर पर्टिकुलर डिस्टेंस से बाय अ हॉलो ग्लास बॉटल. ठीक है, जो कि एक कैपेसिटर की तरह वर्क कर रहा था. नाउ अब इसमें हुआ क्या, जब ये जो की है, ठीक है, जो कि जो स्ट्रिंग, हेम्प स्ट्रिंग फ्रैंकलिन के हाथ में जिसमें की डाल के रखी है, ये की ऑटोमेटिकली फ्लोन होने लगी, तैरने लगी. सो इसकी वजह से फ्रैंकलिन ने ये ऑब्जर्व किया कि जो हेम स्ट्रिंग है, ठीक है, वो पूरी तरह से सोक्ड हो चुकी है इन द वाटर और उसमें कंडक्टिव ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दिखाई देना शुरू हो गई. Now the loose thread of the hemp string were observed to stand upright and repel each other, thus giving the proof that electricity and the Leyden jar was charging. So इससे क्या हुआ, यानी कि इसमें क्या हुआ, ये जो चाबी थी, की थी, वो फ्लोन होने लगी, जिसकी वजह से हेम्प स्ट्रिंग कंडक्टिव बन गई और इसमें से कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो गई. और इस इलेक्ट्रिसिटी को लेडन जार में क्या किया गया, स्टोर कर लिया गया. और इससे ये साबित हो गया कि जैसे कि कंडक्टर जार चार्जिंग हो रहा है, दैट मीन्स कि जो थंडर स्टॉर्म है उसमें क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट. दिस ब्रॉट हिम टू कंक्लूजन दैट lightning is made up of electrical discharge. और इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन क्या निकाला गया, ठीक है, कंक्लूजन क्या निकाला गया कि जो लाइटनिंग्स होती है, ठीक है, जो भी लाइटनिंग्स होती है वो किससे बनी होती है,
electrical discharges. Okay, so this is what all about this experiment. So this is the required solution. I hope you understand the solution. Thank you.